हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो लास्ट लेक्चर बच्चों मैंने आपको कंपटीशंस एंड ऑपरेशंस कंप्लीट करवाया था। उसके जितने भी क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चंस मैंने आपको कंप्लीट करवाया। इससे पहले का लेक्चर अगर आपने नहीं देखा, जैसे चैप्टर फर्स्ट नंबर सेंस का और सेकेंड जो चैप्टर्स है कंपटीशन ऑपरेशंस का, तो ये दोनों लेक्चर बच्चों आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। और अगर आपने देख रखा है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। हम चैप्टर 3 को कवर करेंगे और उससे पहले ये समझेंगे कि इस चैप्टर में किस किस टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। सो आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले फ्रैक्शन में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। फ्रैक्शन ऑफ शेडेड एंड अनशेडेड पार्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। सिंप्लीफाइंग फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म, तो आपको फ्रैक्शन दिया जाएगा, उस फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म यानी स्मॉलेस्ट फॉर्म या फिर छोटा फॉर्म जो भी कह लीजिए, उसके बेस पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कंपेयरिंग फ्रैक्शन यानी फ्रैक्शन को कैसे कंपेयर किया जाता है, जैसे ग्रेटर फ्रैक्शन, स्मॉलर फ्रैक्शंस। एंड अरेंजिंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस इनटू मिक्स फ्रैक्शंस एंड वाइस वर्सा, इस पे भी क्वेश्चन, जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे इम्प्रॉपर में बदलते हैं, इम्प्रॉपर को कैसे प्रॉपर में बदलते हैं, आफ्टर दैट मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इन पे भी कई क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। फ्रैक्शंस रिप्रेजेंट पार्ट ऑफ अ होल नंबर पे भी देखने को मिलेगा। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ द फ्रैक्शंस विथ फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर और डिफरेंट डिनोमिनेटर, इसके बेस पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और लास्ट में जो है बच्चों वर्ड प्रॉब्लम भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यानी फ्रैक्शन के ये सारे टॉपिक हैं, अगर आप ये सभी टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आपके आइमो का यानी फ्रैक्शन से सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इन आगे की जो क्वेश्चंस है। मैथमेटिकल रीजनिंग का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट द शेडेड पार्ट ऑफ द गिवन फिगर। अच्छा, ये देखो आपको शेडेड, ये जो है हमारे शेडेड फिगर्स दिए हुए हैं, है ना। इसमें कह रहा है आपको जो ये जो है ना शेडेड पार्ट ऑफ द गिवन फिगर, तो ये शेडेड पार्ट है, इनको हमें रिप्रेजेंट कौन सा ये चार ऑप्शन में से कर रहा है ये आपको बताना है। तो आपको क्या करना है बच्चों, इसमें चेक करना है कि कौन क्या रिप्रेजेंट करता है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 1 2 3 4, यानी जो पहला है ना, इसमें अगर मैं बात करूँ तो 1 2 3 शेडेड पार्ट है और एक अनशेडेड पार्ट है। तो हमें क्या कह रहा है, शेडेड पार्ट को बताना है। तो जब भी फ्रैक्शन लिखते हैं तो कैसे फ्रैक्शन लिखते हैं, टोटल शेडेड पार्ट, तो शेडेड 1 2 3, तो ऊपर क्या हो जाएगा 3, और टोटल कितने 4, तो 4/3 आ जाएगा ये वाला पार्ट। इसकी अगर मैं बात करूँ तो 2 शेडेड पार्ट है तो 2/4 आ जाएगा, और इसकी अगर शेडेड की बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा 2/4 आ जाएगा। तो जो हमें फ्रैक्शन आया वो 3/4 आया, इसका 3/4 आया, इसका 2/4 आया और इसका 2/4। अब ये पार्ट आपको चेक करना है इसमें, तो ए में भी नहीं है बच्चों, बी में भी नहीं है, सी 3/4 2/4 ये सी है बच्चों, तो सी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को पहले आप समझिए। इसमें देखो टोटल 4 पार्ट है तो नीचे आ गया और शेडेड पार्ट ऊपर आ जाते हैं। इसमें टोटल 4 पार्ट नीचे है तो हमने 4 लिख दिया नीचे, और शेडेड पार्ट 2 था तो 2 लिख दिया। इसमें देखो टोटल 4 था, 4 लेके शेडेड पार्ट 2 है तो ये हमने ये लिख दिया। तो इन चीज़ों को आपको एक एक स्टेप को समझना पड़ेगा, स्टेप्स को समझ करके ही क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, देखो बाय हाउ मच इज 19/20 ग्रेटर देन 7/20। तो सिंपल है, आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ग्रेटर कितना ज्यादा है तो वी नीड टू सब्ट्रैक्ट, तो इसमें से आप इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो देखो आपको क्या करना है, जैसे 19 है राइट, 90/20 माइनस क्या करोगे 7/20,
तो आप क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 का एलसीएम तो 20 ही आएगा। और 19 में से क्या कीजिए, 7 को लेस कर दीजिए, क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर तो सेम है तो ऊपर की वैल्यू भी सेम ही आ जाएगा। तो 19 में से अगर आप 7 को लेस करेंगे ना तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, 12 आ जाएगा, है ना। तो 12 बाय क्या हो जाएगा, 20, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ऑप्शन में देखो आपको है 12 बाय 20, यस या नॉट, ए यस, ए है बच्चों, सॉरी बी है ना, बी में देखो ना 12 बाय 20 आ रहा है, इसमें तो 13 बाय 20 है, तो बी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक, अच्छा अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ कह रहे व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड हैज कर्व। अच्छा हमें क्या कह रहा है कि व्हाट फ्रैक्शन बताना है बच्चों, क्या बताना है, फ्रैक्शन बताना है यहाँ पे लेटर्स का, जो क्या होना चाहिए, कर्व लाइन होना चाहिए। तो देखो इसमें कर्व लाइन कौन कौन से है वो आपको बताना है। तो देखो कर्व लाइन की बात करें बच्चों तो एक तो ये डी कर्व लाइन है, ठीक है, दूसरा क्या है बच्चों, बी बी कर्व लाइन है, और तीसरा क्या है, एस कर्व लाइन है। यानी यहाँ पे बी डी एस यानी 3 जो है वो कर्व लाइन है। और टोटल नंबर काउंट कर लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितना है, 9 है। और कर्व लाइन कितने हैं, 3 है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 3/9 लिखेंगे, क्योंकि कर्व लाइन जो है वो ऊपर लिखेंगे और टोटल नंबर नीचे लिखते फ्रैक्शन के लिए। अब आप चाहो तो इसको डिवाइड कर दीजिए, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 1/3। तो फाइनली जो आपका आंसर बन जाएगा 1/3। तो ऑप्शन में देखो 1/3 डी है, तो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। अंडरस्टैंड। तो चीज़ों को समझिए और एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सॉल्व कीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल रिप्लेस स्टार इन 2/5 इक्वल स्टार अपॉन बाय 15। तो देखो आपको क्या करना है, इसे स्टार के जगह पे वैल्यू आपको बताना है। तो क्या करेंगे बच्चों, देखो इससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा, देखो 15 2 जा 30 और ये हो जाएगा स्टार। तो स्टार इक्वल्स टू आप ऐसे लिख सकते हो डायरेक्ट, 30 अपॉन में क्या लिखोगे 5, क्योंकि 15 2 जा 30 और ये स्टार इस तरह मल्टीप्लाई, इधर डिवाइड में आ जाएगा, इससे इसको डिवाइड करो तो 6 5 जा 30, तो 6 आ जाएगा आपका। तो ए जो है आपका आंसर आ जाएगा, ए पार्ट में 6 है ना, तो स्टार के जगह अगर आप 6 रखेंगे ना तो वैल्यू आपका मैच कर जाएगा। चाहो तो आप चेक कर भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे देखो हमने 6 लिखा, देखो इसमें अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 6 आ जाएगा, और इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे 15 आ जाएगा। तो इससे आप वेरीफाई भी कर लिया कि हमारा जो आंसर आया वो करेक्ट आया। समझ रहे बात को। तो इसी तरीके से बच्चों आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चलिए आगे के क्वेश्चन को देख ले। कह रहा है हाउ मैनी 1/5। देखो बच्चों 1/5 क्या होता है, 1/5 को हम लोग 1/5 बोलते हैं, राइट। विल मेक 1 होल, अच्छा वो एक होल के बराबर होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1/5, राइट, 1/5 ऑफ मेक अ होल। होल कब बनेगा, जब हम क्या करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 5 जा कैंसिल हो जाएगा, और ये 1 1 जा 1, यानी 1 क्या होगा, ये आपका होल बन जाएगा। तो इसके जगह पर आप क्या रखोगे, 5 रखोगे, तो हमारा क्या है 5 आंसर हो जाएगा। समझ रहे बात को। अगर हम यहाँ पे देख लो कि अगर बच्चों हम यहाँ पे क्या रख दें, अगर 6 रखेंगे तो यहाँ पे होल नहीं बनेगा, 3 रखेंगे तो पर भी होल नहीं बनेगा, हाँ 15 रखेंगे तो होल भी नहीं बनेगा, होल बनेगा बट वो 3 बचेगा। तो हमें क्या है 1 होल बनना चाहिए। तो आप इन सभी वैल्यू को पुट करेंगे ना तो यही वैल्यू आएगा, क्योंकि 5 5 जा 1 हो जाएगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करना होगा, 5 रखना पड़ेगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करें, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ गिवन फ्रैक्शन फिगर इज शेडेड, राइट। अच्छा अब यहाँ पे देखिए हमें शेडेड पार्ट को देखना है, शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन बताना है। तो सबसे पहले हमें टोटल पार्ट को काउंट करने पड़ेंगे, कितने हैं, तो देख लेते हैं 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 टोटल जो है ना बच्चों इसमें हमें 25 है। तो पहला फ्रैक्शन के लिए हम क्या लिखेंगे 25 लिख देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है शेडेड पार्ट काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल जो है ना शेडेड पार्ट वो कितने हैं हमारे 10 है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 10 लिख देंगे। ठीक है, अच्छा अब इसको आप चाह देखो 10/25 तो 10/25 तो किसी में है ही नहीं बच्चों, तब इसको डिवाइड करके देख लेते 5 2 ज़ा 10 राइट और 5 5 ज़ा तो 2/5 आपका एक वैल्यू बन रहा है ना, क्या बन रहा है 2/5 आपका ये एक फ्रैक्शन आ रहा है। तो अब आप देखिए ये फ्रैक्शन है क्या, यस ए में ही है, तो ए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो जब अगर आपको डायरेक्ट पहले चेक करें कि डायरेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, अगर आ रहा है तो अच्छी बात है और अगर नहीं आ रहा है तो आप उनको क्या कर सकते सिंपलेस्ट फॉर्म कर लीजिए जिससे कि आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक, अच्छा अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है आपको, इफ k प्लस 3/25 इक्वल्स टू 7/25 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो k के आपको क्या करना है वैल्यू निकालना है। तो एक चीज आपको ये ध्यान रखना है, देखो इस साइड प्लस में है, अगर इस वैल्यू को इस साइड लेके आएंगे तो क्या होगा माइनस का हो जाएगा। तो आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं k इक्वल्स टू 7/25 और ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस, तो 3 क्या होगा 25। ठीक है, अब आप क्या करेंगे इसका और इसका एलसीएम लेंगे, तो 25 और 25 का एलसीएम लेंगे तो 25 ही आएगा और 25 से इसको डिवाइड करोगे तो 1 आएगा और 1 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 आएगा और सेम यहाँ पे 3। तो 7 में से अगर 3 जाएगा तो क्या बचेगा 4, 4 3 7 तो 4 अपन में क्या होगा 25 आ जाएगा। इसमें ऑप्शन में देखो 4/25 है, ये रहा बच्चों डी। देखो ये डायरेक्ट है तो आप इसको डी को क्या कर दोगे टिक कर दोगे और ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहे हैं, द सम ऑफ शेडेड फ्रैक्शंस ऑफ। अच्छा इसका और इसका आपको सम बताना है, तो शेडेड पार्ट का बताना है, तो शेडेड पार्ट तो 1 है और टोटल पार्ट कितने 4 है, तो पहला पार्ट क्या होगा 1/4 आ गया, इसका भी बच्चों वही आएगा 1/4 और आप इसको ऐड करोगे तो क्या होगा, देखो ये तो सेम है तो आप इनको ये 4 ले सकते हो, 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, यानी 2/4 आ जाएगा। तो आपको देखो ऑप्शन में है 2/4 ये रहा, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का, है ना। आप चाहो तो इनको स्मॉलेस्ट फॉर्म भी कर सकते हो, बट आपको ये मैच कर गया तो हमें क्यों स्मॉलेस्ट करना। हाँ अगर ये मैच नहीं करता है तब हम इनके स्मॉलेस्ट फॉर्म को आगे बढ़ा सकते, अदरवाइज रहने देते हैं ना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फ्रैक्शंस आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। तो देखो बच्चों असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, असेंडिंग छोटे से लेकर के हम अगर वैल्यू बड़ा लिखते हैं दैट इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर होता है। तो आप यहाँ पे अगर इसमें देख पा रहे होंगे तो ये सारा वैल्यू फ्रैक्शन में है। तो फ्रैक्शन में जब भी वैल्यू होता है ना बच्चों, तो हर एक बच्चे का डाउट रह जाता है कि सर फ्रैक्शन में इसको कैसे हम आइडेंटिफाई करें। तो सबसे पहले आप उनके बच्चों डिनोमिनेटर को चेक करो, देखो इसमें सारे डिनोमिनेटर सेम हैं। अब इनको देखो ये अरेंज है क्या 3 है, ये तो सही है, अगर ये असेंडिंग होगा तो आपकी बात बन सकती। तो 3 8 और 13 5, देखो ये बच्चों बीच में 5 आ गया, इसलिए ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। इसमें चेक करो, ये देखो सब में 9 है तो ये चीज सेम है, अब ये इक्वल होनी चाहिए। 7 आ गया ठीक है, 10 आ गया ठीक है, 14 आ गया ठीक है, 20 आ गया ठीक है, बट यहाँ देखो 12 आ गया, तो ये भी आपका असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। सी को चेक कर लेते हैं, इसके देखो जो बच्चों डिनोमिनेटर सेम है। अब ये देखो ऊपर वाला असेंडिंग में है या नहीं है, 4 है 5 है 6 है 12 है 19, ये है बच्चों, यानी नीचे तो सेम है और ऊपर क्या हो रहा है स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। सी क्या होगा असेंडिंग ऑर्डर में होगा,
चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। देखो ये तो सब सेम है, 6, 8, 12, 10 और यहाँ पे देखो ये 12 है और यहाँ पे 10, यानी छोटा वैल्यू दे दिया, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। इसका मतलब ए, बी और डी असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, सी जो है आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर? चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो इन क्वेश्चनों को ना बच्चों अच्छे से ध्यान से समझना पड़ता है ना। चलिए अब यहाँ पर देखो कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कैन मेक द गिवन नंबर सेंटेंस ट्रू। अच्छा यहाँ पे ये 4 ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन भरा जाए तो ये ट्रू हो जाएगा। अगर आप वैसे जनरली भी देखते हैं बच्चों तो देखो 2/3 अगर आप 2 में 3 से डिवाइड करोगे ना तो 0.6 आएगा, ठीक है। और अगर आप 1 में 4 से डिवाइड करोगे तो 0.2 आ जाएगा, और ये 0.6 आ रहा है और ये 0.2 आ रहा है। तो अब खुद ही बताइए कि ये बड़ा हुआ है ये बड़ा हुआ, ऑब्वियसली ये बड़ा होगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे इस तरीके से डिफाइन करेंगे, यानी ये वाला वैल्यू आ जाएगा। ऐसे चेक कर लो, इसको अगर डिवाइड करोगे ना तो 0.6 आएगा, और भी वैल्यू आएगा, बट मैंने एक बड़ा वैल्यू बताया, और इसको डिवाइड करोगे ना तो 0.2 आएगा। तो बताओ 0.6 बड़ा या 0.2 बड़ा? ऑब्वियसली 6 बड़ा हुआ, तो ये वाला सिंबल आ जाएगा। तो आप इसको ए वाले पार्ट को कर लेना बच्चों, है ना। ये लग रहा है कि सी भी हो गया है, तो सी मत करना, ए क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अच्छा अब चलिए क्वेश्चन नंबर अगर मैं 11 की बात करूं तो 11 में क्या कह रहा है यहाँ पे ध्यान से समझिए। 79/9 इज सेम, ये किसके बराबर है इसमें, है ना। तो आप देखो ये क्या है बच्चों, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो इसे क्या करना होगा, प्रॉपर में कन्वर्ट करके लाना होगा। तो इससे डिवाइड कीजिए, तो 9 8 72, है ना। क्या होता है बच्चों, अगर आप यहाँ पे देख लो 9 से 79 में डिवाइड करो तो 9 8 72 हो गया 72। यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 2 9, राइट। तो क्या आ जाएगा आपका, यानी 8 होल 7/9 अगर ये फॉर्म है तो आपका वैल्यू मैच कर सकता है। तो देखिए 8 होल 7/9 बी पार्ट है, तो बी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। अच्छा अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द गिवन फिगर इज अनसेडेड। अच्छा यहाँ पे इस फिगर को देखिए और इसमें अनसेडेड पार्ट का फ्रैक्शन बताना है। तो पहले तो टोटल पार्ट काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल जो पार्ट इसमें है एक बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल जो पार्ट है बच्चों इसमें 11 आ रहा है। एक बार फिर काउंट करें क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बच्चों ये जो फिगर है ना, क्योंकि ये इसके साथ मैच नहीं है तो हम इसको छोड़ेंगे टोटल 10, क्योंकि इसमें 11 कहीं दिख ही नहीं रहा है मुझे, इसीलिए हम इसका वैल्यू क्या लेंगे 10 लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेंगे, ठीक है। अच्छा अब कह रहे हैं अनसेडेड पार्ट बताना है। क्या बताना है, अनसेडेड मतलब जिसमें सेड नहीं किया हुआ है। तो 1 2 3 4 टोटल कितने हैं 4, तो यहाँ लिखेंगे 4। तो आपका ये जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन आएगा ना वो 4/10 आएगा। अब आप ऑप्शन में देखिए 4/10 है, यस डी है बच्चों, तो डी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 13 में देखो क्या कह रहा है, 20/50 इज सेम एज, यानी 20/15 ये किसके बराबर है, 4/5 के बराबर है, 4/3 के बराबर है, या 4/7 के बराबर है, या 5/9। तो आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए। 20/15 की मैं बात करूं तो 5 चौक 20 और 5 तिया 15, तो 4/3 आ रहा है। तो इससे छोटा तो बात बन नहीं सकती, तो बी आपके आंसर दिख रहे, तो बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर है। तो कुछ क्वेश्चन के बच्चों आंसर डायरेक्ट ही दिए हुए होते हैं, बस आपको समझना पड़ता है कि उसे सॉल्व कैसे करें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए आगे के क्वेश्चन को देख लेते हैं। 14 में क्या कह रहा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द गिवन फिगर इज सैडेड।
आप ये फिगर देख पा रहे होंगे स्टार, इसमें कह रहा है कि हमें सेडेड पार्ट का फ्रैक्शन लिखना है। तो सेडेड पार्ट पहले देख लीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे 5, और उसके बाद टोटल पार्ट्स देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल पार्ट्स कितने इसमें 10 है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 10, तो 5/10 आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये ऑप्शन में देखो ए ही है, तो ए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस पार्ट का। क्लियर। अच्छा, अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट्स द सैडेड पार्ट। अच्छा, यहां पे भी सैडेड पार्ट पूछ रहा है ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स, और ये फिगर्स है, देखो ये तो बच्चों कंप्लीट फिल है और ये भी कंप्लीट फिल है, तो ये तो 1 और 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें काउंट करो 1 2 3, 3 सैडेड पार्ट है और एक खाली है, तो यानी 2 + 3/4 आ जाएगा। क्यों, 1 2 3 तो 3 आ जाएगा, टोटल पार्ट 4 है, तो ये अब आप इसको सॉल्व कीजिए। तो अगर आप इनको सॉल्व करेंगे 4 2 जा 8, 8 3 11, तो 11/4 आ जाएगा, और इसको मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ो तो 4 दूनी 8, राइट, 8 3 11, तो 2 होल 3/4 आ जाएगा आपका आंसर। टोटल अगर आप इनको सॉल्व करोगे तो 2 होल 3/4 आ जाएगा, तो 2 होल 3/4 सी वाला पार्ट है, तो सी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। अब ये सोच रहे होंगे कैसे आया, देखो 2 + 3/4, तो यहाँ पे हमने 1 किया और 4 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, और 4 2 जा 8, 8 और 3 क्या हो गया 11, तो 11/4 मैंने यहाँ पे लिख दिया, और फिर 4 से अगर आप डिवाइड करोगे तो 4 2 जा 8, और क्या हो जाएगा, यानी आप ऐसे देख लो, ऐसे डिवाइड करके दिखा देता हूँ मैं आपको, 4 2 जा 8 आ गया, तो यहाँ 8 और यहाँ पे क्या हो गया 3, तो 3 रिमाइंडर आता है, तो रिमाइंडर ऊपर आ जाता है, तो 2 होल 3/4 दैट इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या पूछ रहे हैं आपसे, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द गिवन बॉल आर नॉट ब्लू। अच्छा, इसमें से कितने बॉल ब्लू नहीं है, ये आपका उसका हमें क्या करना है फ्रैक्शन लिखना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें पहले क्या करेगा टोटल नंबर ऑफ बॉल काउंट कर लीजिए, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें अगर आप देखो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं, है ना, उसके अकॉर्डिंग हमें पता चल जाएगा। तो टोटल्स आप काउंट करेंगे इसमें बॉल, तो कितने हो रहे टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो टोटल जो बॉल है ना बच्चों, इसमें आप देखो 18 है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 18। ठीक है, अब कह रहे हैं नॉट ब्लू, ब्लू नहीं है, तो ब्लू नहीं है तो बाकी तो होगा, तो ब्लू पहले काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ब्लू है, तो ब्लू नहीं है, तो टोटल में से क्या हो जाएगा 8 लेस कर दो, तो कितना बचेगा 10 बचेगा, तो यहाँ पे 10 अपॉन में क्या हो जाएगा 18 जो है आपका ये आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन में देखो 10 अपॉन में 18 है क्या, यस बी है बच्चों, तो बी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। कैसे आया एक बार मैं फिर से आपको समझाता हूँ। जब भी किसी नंबर का फ्रैक्शन लिखना होता है ना बच्चों, तो आप पहले चेक कीजिए कि क्या कह रहे हैं, तो सबसे टोटल नंबर नीचे आ जाता है, तो टोटल नंबर हमने नीचे लिखा। अब कह रहे हैं नॉट ब्लू, ब्लू नहीं है, तो ब्लू नहीं है तो ग्रीन हो सकता है, रेड हो सकता है, ब्लू सिर्फ नहीं है, तो टोटल में से ब्लू को सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, तो टोटल हमारे पास 18 था, जिसमें से 8 हमारे पास ब्लू था, तो 8 को हमने 18 में से सब्ट्रैक्ट किया, है ना, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास 10 बचा, तो 10 अपन में 18 इसके हमारे आंसर्स आ गए, और ये हमने बी आ गया हमारा ऑप्शन, तो बी करेक्ट आंसर्स था। क्लियर। अच्छा, अब देखिए आपको कुछ डायरेक्शन दिए जा रहे हैं, इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और ये आपको जवाब देना है। सो डायरेक्शन क्या करें 17 और 18 क्वेश्चंस के लिए है। यशिका हैज अ बैग, ठीक है, यशिका के पास एक बैग था जिसके अंदर 8 रेड मार्बल्स है। मान लो ये बैग है बच्चों, इसमें 8 मार्बल्स है, फिर कितने हैं 4 मार्बल्स है, फिर कितने हैं 5 मार्बल्स है, ठीक है, एंड 9 मार्बल्स है, ठीक है, फिर 9 मार्बल्स भी है, ओके।
ठीक है। 9 मार्बल्स आर ऑल द सेम साइज, और सभी मार्बल सेम साइज का, ठीक है। तो कितने हैं, 8 मार्बल्स है, 4 है, 5 है और 9 है। तो टोटल अगर मैं मार्बल की बात करूं बच्चों तो कितने मार्बल्स हो जाएंगे हमारे, सभी को ऐड कर दे, 8 4 12, राइट, 12 5 17 है ना, 17 और ये 9 कितना होगा 26। तो टोटल 26 मार्बल्स हो गए, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन को देखते हैं क्या करें। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ रेड मार्बल्स, तो देखो रेड के हमें बताना है, तो रेड कितने हमारे पास 8 है और टोटल कितने 26, तो क्या हो जाएगा 8 अपॉन में 26, एक तो ये आंसर बन जाएगा आपका। तो 8 अपॉन में 26 ए है, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा, अब बी में देखिए 18 में देखिए क्या कह रहे हैं, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ मार्बल्स आर नॉट येलो, यानी येलो नहीं है, बाकी सब तो है। तो आप पहले येलो काउंट करो, येलो कितने, देखो येलो बच्चों 9 है, येलो कितने 9 है, तो 26 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 26 में से अगर आप क्या करेंगे बच्चों 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितने आ जाएंगे, तो आपको वो चीजें देखना पड़ेगा। तो टोटल तो हमें पता है कि कितना है, टोटल जो है वो 26 है, ठीक है। कह रहे व्हाट फ्रैक्शंस ऑफ मार्बल्स नॉट येलो, येलो नहीं है, बाकी कितने हैं। तो देखो आप यहाँ पे इसको अगर सॉल्व करोगे तो 8 4 12 5 17, तो यहाँ पे 17 आ जाएगा। तो 17 अपॉन में क्या होगा 26 जो है ये आपके आंसर्स आ जाएंगे, है ना। तो इसमें से देखो कौन सा ऑप्शन है, ए नहीं, बी है, तो बी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। 17 अपन में क्या होगा 26 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि 7 ही तो है। आप यहाँ पे देख लो ना, 26 में से अगर आप 9 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा 17 आ जाएगा, तो 17 अपन में टोटल नंबर आ जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में देखो कह रहे स्टडी द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। अच्छा यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए जा रहे हैं, इस ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है कि कौन से करेक्ट है इस फिगर के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले देखो इसमें टोटल्स फिगर को काउंट कर लेते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल जो है ना बच्चों इसमें 12 है, ठीक है। सैडेड पार्ट देख लो, 1 2 3 4 सैडेड पार्ट है। अच्छा अब क्या रहा है 1/3 ऑफ फिगर इज सैडेड, 1/3, तो पहले सैडेड वाला, तो यहां इसको सॉल्व करो। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो 1/3, 1 2 3 4 है ना, तो 4, तो 4 1 जा 4, 4 3 जा, तो ये 1/3 ऑफ सैडेड पार्ट। तो देखो 1/3 ऑफ द फिगर इज सैडेड पार्ट, तो ये भी करेक्ट है। आगे चेक कर लेते हैं 2/3 ऑफ द अनसैडेड पार्ट, तो अनसैडेड पार्ट कितने हैं टोटल्स 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 8/12, तो 4 दूनी 8 4 3 12, तो 2/3 यानी ये भी सही है, 2/3 ऑफ अनसैडेड पार्ट, तो ये भी आ गया। अच्छा अब देखो बोथ ए एंड बी, तो फाइनल जो आंसर है ना बच्चों आपका सी आ जाएगा, यानी ए और बी दोनों सही है ना, तो आपका सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दैट पार्ट। क्लियर, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। में क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन 4 होल 1/2 एंड 2 होल 1/8 इज राइट। तो आपको क्या करना है यहाँ पे डिफरेंस करना है, तो कैसे करोगे, तो पहले इनको ये जो मिक्स फ्रैक्शन में इसको आपको प्रॉपर में चेंज करना है। तो 4 2 जा 8 और ये क्या हो गया 9, तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं 9/2 लिख दीजिए, ठीक है। 4 2 जा 8 और ये क्या हो जाएगा, सॉरी 4 2 जा कह रहा हूँ, 8 2 जा 16 और 1 क्या हो गया 17, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 17 अपन में क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा। अब आप इस दोनों का एलसीएम से लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 2 और 8 का 8 आ जाएगा। इससे इसको डिवाइड करो तो ये क्या हो जाएगा 4 2 जा 8 और 9 चौक 36, तो यहाँ क्या होगा 36 माइनस क्या हो जाएगा 17। तो आपको क्या करना है 36 में से 17 लेस करना है, तो कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा, तो 19/8 आ जाएगा। तो 8 दूनी 16, ठीक है, 16 3, तो ये क्या हो जाएगा 3/8 आ जाएगा, यानी आपका जो आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा 2 होल 3/8 आ जाएगा।
तो 2 होल 3/8 यानी बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये तो बच्चों क्या था आपका मैथमेटिकल रीजनिंग के 1 से लेके 20 तक के जितने भी क्वेश्चन थे, सभी क्वेश्चन मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखाया और उसका आंसर्स भी टिक किया। ठीक है, चलिए तो अब जो हम करने वाले हैं बच्चों, एवरीडे मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस करेंगे और एवरीडे मैथमेटिक्स के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, थोड़े से वर्ड प्रॉब्लम टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो इन्हें अच्छे से आप रीड करें और रीड करने के बाद समझने का उसको प्रयास करें। तो चलिए इसको देख लेते हैं कि क्या कह रहा है। 2 out of 10 पार्ट्स, तो ये देखो 2 out of 10 पार्ट्स, ये एक रेक्टेंगल दिए हुए हैं, है ना। कह रहा है इन द रेक्टेंगल आर सेट इट एंड दिव्या वांट टू सेट 3/4 3/5 ऑफ द रेक्टेंगल्स, हाउ मेनी मोर पार्ट्स मस्ट बी सेटेड। यानी हमें कह रहा है कि टोटल जो 10 पार्ट्स है ना रेक्टेंगल का, जिसमें से 2 ऑलरेडी सेडेड पार्ट है, ठीक है, लेकिन दिव्या चाहती है कि ये जो ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल में 3/5 पार्ट को वो सेड कर पाए, है ना, इसको कलर कर पाए। तो देखो 3/5 और अपॉन क्या होगा, टोटल 10 है, तो इससे इसको डिवाइड करो तो ये 2, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 6 पार्ट हो जाएंगे। यानी 3/4 को वो सेट करना चाहती है ना। टोटल कितने हैं, 10, और जिसमें से वो क्या कर रहे हैं बच्चों, 2 ऑलरेडी सेट कर रखी है, तो आप यहाँ पे कह सकते हो 6 - 2, तो कितने बनेंगे, 4। तो 4 पार्ट वो और अगर सेट कर लेती है, जैसे मान लो 1 हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, तो यानी हम 3/5 पार्ट ऑफ सेडेड पार्ट कर हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, 4, यानी 4 पार्ट को उसे और सेट करना होगा, जिसके बाद वो ट्रायंगल का 3/5 ऑफ रेक्टेंगल वो सेडेड कर सकती है। कौन, दिव्या। तो क्या हो जाएगा आपका सी करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में क्या पूछ रहा है हमसे। कृति पुट्स द टाइटल्स ऑफ सोन ब्लो into an empty bag and mix them up। ये एजुकेशन है बच्चों, राइट। तो इसमें देखिए क्या कह रहे हैं, what fraction of letter on the tiles is vowels। तो एजुकेशन में देखना है कि आपको वॉवेल्स कितने हैं। तो सबसे पहले एजुकेशन में वर्ड देखो कितने हैं, तो वर्ड्स काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल 9 वर्ड्स है जी। और वॉवेल्स तो आपको पता है कि 5 वॉवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ और यू, इसे चुनना है इसमें से। तो देखो ए ई आई ओ यू, तो एक तो वॉवेल ये आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, है ना। और आपको बच्चों इसमें टोटल जो वॉवेल्स की बात करें तो कितने आ रहे वॉवेल्स हमारे पास। अच्छा, वो भी तो ए ई आई ओ यू। एजुकेशन ही एक ऐसा वर्ड है बच्चों जिसमें 5 वॉवेल्स होते हैं, तो 5 वॉवेल्स हो गए इसमें, तो आपका ये 5 में क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा आपका। तो इस वॉवेल्स का फ्रैक्शन जो होगा 5 में 9, तो 5 में 9 सी पार्ट है, तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। क्लियर। अच्छा, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देख लेते हैं। 23 में क्या कह रहा है, हर्षित वॉन एग्जैक्टली 3/5 ऑफ द रिबन फॉर फर्स्ट प्लेस। तो देखो टोटल जो है ना वो 5 है, जिसमें से वो 3 जो है ना वो फर्स्ट पोजीशन का जीत लिए। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी ग्रुप ऑफ द रिबन हर्षित वॉन। तो ये 4 ग्रुप में से कौन से ग्रुप में हर्षित जीत पाए। तो देखो 3 क्या होना चाहिए बच्चों, फर्स्ट पोजीशन का होना चाहिए, बाकी कोई भी चलेगा। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यानी देखो इसमें तीनों जो है फर्स्ट पोजीशन है और टोटल 5 भी है, तो ए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो ना ये 3 तो फर्स्ट पोजीशन है, 2 कोई भी हो, क्योंकि टोटल तो हमें 5 ही लेना है, 5 में से 3 उसे आपको फर्स्ट प्राइज वाला है, तो ये आ जाएगा। इसमें अगर आप देख पा रहे होंगे तो इसमें लेकिन ज्यादा हो जाता है, इसमें भी देखोगे तो ज्यादा हो जा रहा है, 3 से ज्यादा हो रहा है, इसमें भी देखोगे तो ज्यादा, तो यानी ये जो है करेक्ट आंसर है 23 का। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 24 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या पूछ रहा है आपसे, द गिवन लिस्ट सो द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर
इन द स्पोर्ट्स क्लब, स्टूडेंट इन द स्पोर्ट्स क्लब्स। तो ये कुछ स्टूडेंट्स द स्पोर्ट्स क्लब्स का, जैसे पहले अनन्या है, सौम्या है, सालू है, शिखा है, मोना है, अनुष्का है, सोनिका है और पारुल से। ठीक है, तो अब इसमें क्या करें, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द नेम्स आर स्टार्टिंग विद अल्फाबेट एस। अच्छा, इसमें जो अल्फाबेट एस से जो नाम है ना, उनका हमें फ्रैक्शन बताना। तो सबसे पहले टोटल देखो, तो टोटल तो बच्चों 8 है नेम्स। ठीक है, अब एस वाले नाम देखो जो स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 2 3 4, तो 4 है बच्चों, तो 4/8, तो 4/8 देखो है, यस डी है, तो डी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना बच्चों, देखो इसमें कुछ हमने सॉल्व किया क्या, डायरेक्ट हमने क्वेश्चन को पढ़ा और जो क्वेश्चन कह रहा था ना उसके अकॉर्डिंग हमने बस छोटी सी कैलकुलेशन की और हमारा रिजल्ट आ गया। तो बच्चों जो आईएमओ का पेपर होता है ना, काफ़ी अच्छा होता है, बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, बट वो बच्चे वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप अगर इस तरह के क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते, अच्छे रैंक ला सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे के क्वेश्चन को देख ले। क्या कह रहा है कि सोनल बाउट 9 eggs आउट ऑफ 6 आर बैड, व्हाट फ्रैक्शंस ऑफ गुड। अच्छा देखो, सोनल जो है ना 9 eggs खरीदती है जिसमें से 6 खराब हो जाता है, तो अच्छा कितना बचेगा, तो 9 - 6 कर दो तो कितने हो जाएंगे, 3 आ जाएंगे, तो टोटल 3 बच गए। ठीक है, तो हमें कह रहा है क्वेश्चंस में व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एग्स आर गुड, तो गुड कितने हैं 3 और टोटल कितने हैं 9, तो 3/9 क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। बट देखो इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं बच्चों, तो अब आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, अब क्या आ गया 1/3। अब ये देखो ऑप्शन में है क्या, 1/9 ये नहीं है, 2/3 नहीं, अच्छा सी है बच्चों, तो सी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। तो देखो पहले आप तो इसको चेक करो कि ये वाले ऑप्शन में है या नहीं है तो अच्छी बात है, नहीं है तो इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म कर दो, तो हमने सिंपलेस्ट फॉर्म किया तो आंसर हमारा मैच कर गया। तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। ठीक, चलिए अब देखते हैं अगला जो है बच्चों अचीवर सेक्शन के क्वेश्चंस हैं और काफी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सोचना पड़ता है बहुत अच्छे से, राइट, कैसे सॉल्व करेंगे, क्लियर। चलिए तो देखते हैं, शेडेड फ्रैक्शंस 1/4 प्लस 1/12 इज रिप्रेजेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें क्या करें, पहले इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करने के बाद देखना है कि इसका फ्रैक्शन क्या आता है और इन चारों में से किसको ये फॉलो करता है। तो कैसे सॉल्व करोगे, तो पहले इनको सॉल्व करो, क्या करना है कैसे करना है, लेट्स सी। तो देखो क्या करना है, 1 + 4 और प्लस क्या है 1/12 लो। तो जब आप इनको बच्चों एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, 4 और 12 का एलसीएम तो 12 ही आएगा। ठीक, तो इसको इससे डिवाइड करो, 4 3 जा 12, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और इसे करोगे तो क्या होगा 1 आ जाएगा, तो यानी 4/12 आ जाएगा। तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, यानी 1/3 आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो 1/3 तो बच्चों इसमें कहीं है ही नहीं इस पार्ट में, तो ये वाला बात तो बनेगी नहीं। 4/12 देख लो, 1 2 3 4, देखो ये 4 शेडेड है, आपको क्या करना है, इनको भी पार्टीशन में बनाना है, इनको भी पार्टीशन बनाना है। देख लो अब, क्योंकि ये देखो ये भी डिवाइड है ना, और ये इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होना होगा ना, इसी वजह से आपके आंसर्स मिसमैच हो रहा था। अब आपका मैच हो जाएगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो देखो 1 2 3 4, 4/12, राइट। तो डी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन को देखो यहाँ पे इस पार्ट को 2 पार्ट में बांट दिया था, बस ये और इसको 2 पार्ट में बांटा नहीं था, इस वजह से कंफ्यूज हो रहे थे। तो अब क्लियर हो गया, आपको अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 27 को देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कह रहा है। एन एक्वेरियम्स देयर आर 4 कैटफिश है बच्चों, 5 गोल्ड फिश है, 1 स्टार फिश है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट गोल्ड फिश इज ट्रू।
तो गोल्ड फिश की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल फिश निकालना पड़ेगा कि टोटल फिश है कितने इसके अंदर। तो देखो 4 + 5 9 और एक क्या हो गया 10, तो टोटल तो बच्चों इसमें कितने हैं 10 फिश है। ठीक है, तो हमें कह रहा है कि फॉलोइंग द स्टेटमेंट अबाउट गोल्ड फिश इज ट्रू। तो गोल्ड फिश के लिए ट्रू क्या होगा, तो हाफ ऑफ फिश इज एक्वेरियम ऑफ गोल्ड, तो यही हो जाएगा। आधा फिश तो बच्चों गोल्ड ही है, 5 फिश तो गोल्ड ही है, तो पहला ही जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्यों, देख लो ना, अगर आप इसको सॉल्व भी करोगे तो टोटल कितने हैं 10 है, और 10 अपन में क्या हो जाएगा 5 अपन में 10, तो ये क्या होगा 5 1 = 5 5 2 = 10, तो हाफ तो आ ही गया, तो फर्स्ट ही जो है आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 में देखो कह रहा है विच फ्रैक्शन शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, शो द सम ऑफ ईच आर्म्स इज सेम, यानी इसका भी सम सेम है, इसका भी सेम है, और इसका भी सेम है, और इसका भी सेम है, तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा। तो अब ध्यान से देखो, फ्रैक्शन को समझो पहले। देखो इस सब के नीचे 11 है, इस सब के नीचे 11 है, इस सब के नीचे 11 है, तो इसके नीचे भी 11 आएगा। ठीक है, अब सम देखिए कितना आ रहा है, 7 और 1 8, और 8 2 क्या हो गया 10। ठीक है, 5 3 8 और 2 क्या हो गया 10, 6 2 8 और ये क्या हो गया 2 10। ठीक है, तो 6 2 8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 अपन में 11 ही तो आएगा, यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 2 अपन में क्या होगा 11 आ जाएगा, बस खत्म। देखो कितना इजी है, और देखने से कितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है। तो बच्चों क्वेश्चन को थोड़ा सा समझो भी जरूर, है ना। तो 2 11 देखो बी है, तो बी आपके करेक्ट आंसर्स हो जाएंगे। चलिए अब देखते हैं बच्चों आगे के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 29, तो क्वेश्चन नंबर 29 थोड़ा सा घुमा हुआ है, तो इनको अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा आपको। देखो करे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू क्या होगा। देखो ये अलग अलग चीजें दिए हुए हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे कुछ ना कुछ हमें लेट करना पड़ेगा, और लेट करके ही सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर मैं मान के चलो इसका ए नाम दे दो, तो आप कुछ भी नाम दे दीजिए बच्चों। इसका हमने बी नाम दे दिया, तो ये भी बी आ जाएगा, और ये भी बी आ जाएगा। ये अलग है तो इसको नाम सी दे दो, ये भी अलग है तो इसका नाम डी दे दो। देखो इसका हमने नाम सी दिया, इसका भी हमने नाम सी दिया, इसको क्या हमने ए नाम दिए थे, ये ए हो गया, और इसको हमने क्या दिया था डी नाम दिया था, डी नाम दिया था। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, इन सभी पार्ट को जोड़ दीजिए। इनको अगर हम सॉल्व करते हैं ना, तो देखो a और b + b, ये क्या हो जाएगा 2b इक्वल क्या हो जाएगा 3 3 = 9, और 1 क्या हो जाएगा 3 3 = 9, यानी 10 बाय क्या हो जाएगा 3। आप इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे सकते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए b c और d, तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा b + c + d इक्वल 6 3 = 18, और ये क्या हो जाएगा 19, तो 19 अपन में क्या लिख सकते 3, और इसको इक्वेशन हम सेकेंड बोल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो c और c क्या हो जाएगा 2c, तो यहाँ पे लिखेंगे 2c + a इक्वल क्या हो जाएगा 6 8 3 = 24, और एक 25, तो 25 अपन में क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। तो इस इक्वेशन का नाम हम क्या लिख देंगे, थर्ड लिख देंगे। ठीक है, अब आप यहां पे देखिए a + 2d हो जाएगा, a + 2d बराबर 5 3 = 15, और 1 क्या हो जाएगा 16, अपन में क्या हो गया 3, इसको आप इक्वेशन 4 बोल दीजिए। ठीक है, अब आप इस इक्वेशन को अच्छे से देखते हैं और समझते हैं, तो क्या मिलता है, इन चारों इक्वेशन को ऐड कर देना है। ठीक है, चारों इक्वेशन को ऐड करोगे ना, तो देखो वैसे मैंने यहाँ पे सॉल्व कर रखा है जिससे कि आप अच्छे से समझ पाओगे, है ना। यहाँ पे मैंने देखो कर रखा है, तो पहला इक्वेशन हमने बता दिया, दूसरा इक्वेशन बता दिया, तीसरा इक्वेशन बता दिया, चौथा। अब जब ये चारों इक्वेशन को हम जोड़ते हैं ना, तो हमें क्या मिलता है, देखो जब भी एडिशन होता है तो वो तो आपको पता है बच्चों सेम नंबर के साथ एडिशन होता है। ए है तो ए के साथ ही एडिशन होगा, बी है तो बी के साथ ही एडिशन होगा, सी है तो सी के साथ एडिशन होगा, और डी है तो डी के साथ एडिशन होगा। तो अब इस सभी में आप ध्यान से देखेंगे ए ए ए, तो 3 मिला के 3a आ गया, तो मैंने 3a लिखा।
बी देखो 1 2 3, 3b है तो 3b लिखा, सी काउंट करो 1 2 3, 3c, डी भी 3 है 1 2 और 3 तो 3, इन सबको जोड़ने के बाद ये आया। अब आप इनको देखो, सबका डिनोमिनेटर तो सेम है 3 3 3, तो सबका एलसीएम लोगे तो 3 आ जाएगा और न्यूमरेटर को ऐड कर दो, देखो 10 और 19 राइट, कितना हो जाएगा आपका 29, 29 और आप 25 ऐड करो और फिर 16 ऐड करो, तो इनको जब हम ऐड करते हैं ना तो टोटल जो वैल्यूज आता है ना वो हमारा 70 आता है। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, इन सभी में देखो बच्चों 3 है तो 3 हमने कॉमन लिया और इस साइड हमने मल्टीप्लाई में लिखा और इधर आकर के डिवाइड के फॉर्म में हो जाता है, तो 70/9 आ जाएगा, एक 3 यहां से उठ के यहां आया तो 70 में ये आ गया। ठीक है, तो इसका हमने इक्वेशन 5 नाम दे दिया। ठीक है, अब देखो अगर आप सेकेंड इक्वेशन को देखो, आप यहाँ पे b और c की वैल्यू, b c d की वैल्यू क्या है 90, तो इसके जगह पे b c d के जगह पे हम क्या रखेंगे, ये हमने लिख दिया वैसे समझने के लिए आपको, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो a की वैल्यू निकल के आ जाएगा और a की वैल्यू ही हमसे पूछ रहा है, तो इस तीनों के जगह पे हम क्या रखेंगे, a की वैल्यू b c d की वैल्यू 19/3। अच्छा अब देखो a प्लस 19/3 इक्वल क्या है 70/9, तो ये प्लस इधर है, इधर जाएगा तो माइनस का, तो यहाँ मैंने नीचे लिख रखा है। तो अब यहाँ पे देखो 70/9 माइनस क्या 119/3, तो इन दोनों का एलसीएम लोगे तो 9 आ जाएगा और ये 70, इससे करोगे तो क्या होगा 3 3 जा 9 3 और 93 जा 57, तो 70 में से 57 लेस होगा तो 13 में क्या हो जाएगा 9 आ जाएगा, और 13/9 को अगर आप सॉल्व करते हो ना 9 1 जा 9 और ये क्या हो जाएगा 4, यानी आप ऐसे देख लो 9 से 13 में डिवाइड करो तो 1 लग जाएगा, तो 9 1 जा 9, तो ये क्या हो जाएगा 4, तो क्या होगा 1/4/9 जो है ये आपका आंसर आ जाएगा। यानी आप ए जो आपने रोबोट का देखा था, यानी ये जो बोट था, ये जो नाव था जिसको हमने ए लिया था, इसकी वैल्यू तो हमें पूछ रहा था क्योंकि इसी को हमने ए रखा है, तो इसकी जो वैल्यू निकल के आया 1/4/9 आ जाएगा, तो ये क्या होगा आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए इनका जो है ना नेक्स्ट पेज पे दे रखा है तो उन पेज को भी देख लेते हैं। 7/9 1/4/9, तो हमारा क्या आंसर था, यही तो था 1/4/9 आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब जो है बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 में क्या पूछ रहा है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग shaded fractions is same as the fraction of red balloons in the given set of the balloons। ठीक है, अच्छा आपको यहां पे कह रहा है कि shaded fractions is the same, shaded fraction जो है ना आप यहां पे देख पा रहे होंगे a b c d में shaded fraction दिया हुआ है और ये फ्रैक्शन कह रहा है सेम है किसका, रेड बैलून के जो फ्रैक्शन निकालेंगे ना उसका। तो पहले हम रेड बैलून का फ्रैक्शन निकाल लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ क्या है 6 हो जाएगा ऊपर। अब टोटल काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ पे क्या है 12 है, तो 6 1 जा 6 6 2 जा 12, तो ये क्या हो गया 1/2 आ गया। ठीक है, तो अब ये आपके इसके तो आंसर्स आ गए। अब आपको क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। ये 1/2 आता है कि नहीं, तो देखो इसकी अगर मैं बात करूं 1 2 3 तो 3 सैडेड पार्ट है। ठीक है, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हो जाएगा 9, तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, तो ये तो 1/3 आया, तो ये तो मैच किया नहीं 1/2 के साथ। इसको सॉल्व करो तो 2 सैडेड पार्ट है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 आ जाएगा, तो ये भी बच्चों 2 1 जा 2 और 4 2 जा, यानी 1/4 आ गया, तो ये भी मैच नहीं किया। इसमें देखो 1 2 3 4 है ना, तो सैडेड 3 है टोटल 4 है, तो ये भी मैच नहीं किया। अब देखो 1 2 3 4 यानी टोटल कितने हैं 4 है और सैडेड कितने हैं 2, तो 1 और ये हो जाएगा 2, तो ये रिजल्ट क्या आ गया 1/2 आपका आ गया। यानी ये जो डी वाला पार्ट है ना ये आपका जो है इस वैल्यू के इक्वल आ रहा है और यही हमें कह भी रहा है ना, तो आपका क्या होगा डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है,
तो इसी के साथ क्या होता है, फ्रैक्शन का ये जो आइमो का क्लासेस था ये आपका कंप्लीट होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ बहुत जल्दी। और बच्चों चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।